जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है सूर्य का ज्योतिष में क्या होता है महत्व, जानेंगे। इसी के विषय में आज हमारा खास चर्चा का विषय है सूर्य। जानेंगे सूर्य से प्रभावित होने वाले पहलुओं के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में, अंत तक जानते हैं सूर्य के बारे में ज्योतिष का क्या महत्व। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। मित्रों, सूर्य आत्मा, इच्छा शक्ति, अधिकार, नेतृत्व गुण, पिता या पिता के तुल्य और सरकार या उच्च पदों को प्रतिनिधित्व करता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंडों में से एक माना जाता है। सूर्य आत्मा, इच्छा शक्ति, अधिकार, नेतृत्व गुण, पिता या पिता के तुल्य और सरकार या उच्च पदों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन में कुछ ऐसे पहलू भी है जिस पर सूर्य की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं सूर्य के बारे में विस्तार से। मित्रों, व्यक्तित्व। सूर्य की राशि और घर की स्थिति किसी व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व गुणों और उनके आत्मबोध में महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्वास्थ्य। सूर्य जीवन शक्ति और समग्र स्वास्थ्य को नियंत्रण करता है। अच्छी स्थिति में स्थित सूर्य अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर का संकेत दे सकता है। कैरियर। सूर्य की स्थिति कैरियर के ऐसे रास्ते सुलझा सकती है जो सफलता की ओर ले जा सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जिनमें नेतृत्व, जनता का ध्यान या सरकारी सेवा की आवश्यकता होती है। स्थिति और प्रसिद्धि। स्थिति से कारक के रूप में एक मजबूत सूर्य प्रसिद्धि, समाज में सम्मान और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर सकता है। पिता से संबंध। यह किसी के अपने पिता या महत्वपूर्ण पुरुष गुरुओं के साथ संबंध और प्रतिनिधित्व करता है। इसका स्थान इस रिश्ते पर प्रकृति का संकेत दे सकता है। सरकारी प्रभाव। सांसारिक ज्योतिष विश्व की घटनाओं से निपटने वाली शाखा में सूर्य नेताओं और सरकारों से जुड़ा हुआ है। सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसकी ताकत और पहलू किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक झुकाव और आत्मज्ञान की क्षमता का भी संकेत दे सकता है। मित्रों, ग्रहों का राजा है सूर्य। सूर्य देव को ग्रहों के अधिपति का स्थान प्राप्त है। कुंडली में सूर्य देव पंचम स्थान के स्वामी हैं और साथ ही सिंह राशि का स्वामित्व भी इन्हें प्राप्त है। सभी ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा दो ही ऐसे ग्रह हैं जिन्हें एक एक राशि का स्वामित्व मिला हुआ है। अन्य सभी ग्रहों के पास दो राशियां हैं। जहां सूर्य देव स्वयं राशि सिंह में मूल त्रिकोण में होते हैं, वहीं मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के होते हैं। मित्रों, अब जानते हैं उच्च और नीच राशि का अर्थ। फलित ज्योतिष में हर ग्रह की उच्च और नीच राशि होती है। जन्म के समय अगर ग्रह उच्च राशि में हो तो आपके कारक का सुफल करेगा, वहीं जिस भाव का स्वामी होगा उसकी वृद्धि होगी। लेकिन अगर जन्म के समय ग्रह नीच राशि में है तो वह अपने कारक और भाव की हानि करेगा। मित्रों, अब जानते हैं नक्षत्र और सूर्य। मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण, वृषभ राशि में 2, 3, 4 चरण, सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुन का प्रथम चरण, कन्या राशि में दूसरा, तीसरा और चौथा चरण और धनु राशि में उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण और मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के दूसरा, तीसरा, चौथा चरण पर सूर्य देव का अधिपत्य है। यानी जो भी जातक इन नक्षत्रों में पैदा होगा उसका स्वामी सूर्य होगा, उसे सूर्य की महादशा प्राप्त होगी। सूर्य जन्म कुंडली में जिस भी स्थिति में बैठा होगा, जातक उस गुण को ग्रहण करेगा और उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व होगा। मित्रों, सूर्य के मजबूत और कमज़ोर होने का जीवन पर क्या प्रभाव होता है, अब जानते हैं इसी के बारे में। सूर्य को लगन का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 12 भाव में जातकों के प्रश्नों का विचार किया जाता है। इसमें लगन भाव से जातक की मानसिकता, व्यक्तित्व, सम्मान, ऊर्जा, आत्मविश्वास, आशा, सांसारिक मामलों में सफलता आदि का विचार किया जाता है। 12वें लगन भाव की कुंडली में पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक सूर्य किसी एक भाव का स्वामी होगा। यदि सूर्य मजबूत स्थिति में है तो वह उस भाव के फलों में वृद्धि करेगा, साथ ही उपयुक्त बताए गए कारकों में भी वृद्धि करेगा। प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री जैसे पद भी सूर्य की मजबूत स्थिति से प्राप्त होते हैं। मित्रों, अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में है तो वह जिस भाव का स्वामी है उसके फल में कमी करेगा, वहीं जिस लगन का कारक है तो उसके गुणों में कमी करेगा।
आमतौर पर कमज़ोर सूर्य के प्रभाव से जातक उदास, विश्वासहीन, ईर्ष्यालु, क्रोधी, अहंकारी, महत्वाकांक्षी, आत्म केंद्रित, क्रोधी बनता है। सूर्य आत्मकारक का ग्रह होता है। इसके कमज़ोर होने से जातक आत्मविश्वासी नहीं रहता है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी सूर्य के बारे में। जाना सूर्य का ज्योतिष में क्या महत्व होता है और जाना सूर्य से प्रभावित होने वाले पहलुओं के बारे में। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।